फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे बहुमूल्य टिप्स क्या है? आइए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से फाइनेंस मैनेजमेंट की अहम टिप्स को समझते हैं कि वैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी के माध्यम से ये सब चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति है और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। उसका सपना है कि शेयर मार्केट में निवेश करके बहुत बड़ा आदमी बना जाए, यानी कि पैसे के मामले में उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था। इस वजह से वह इस बारे में स्टेप नहीं उठा रहा था। लेकिन एक दिन वह कहीं यूट्यूब पर कुछ सर्च कर रहा है, तभी उसको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो फाइनेंशियल टिप्स को उसके बारे में वीडियो बना करके वो डाल रहा है। और वो उस वीडियो को सुनने के बाद उसको काफ़ी नॉलेज बढ़ी और वो फाइनेंशियल स्किल्स उसका अपग्रेड हुआ। एक तरह से कहें तो उसको फाइनेंशियल नॉलेज की ज्ञान बढ़ी। वह यूट्यूबर उसको एक बजट बनाने के बारे में विस्तार से बता रहा था। ऋतिक को यह आइडिया बहुत ही जची नहीं, क्योंकि बजट अक्सर उसने कई बार मूवी में सुन रहा होता है, कई बार वो गवर्नमेंट द्वारा बजट की बातें करना वो सुन रहा था, तो इस वजह से उसको ये बजट वाली बातें उसको समझ में नहीं आई। लेकिन जब वह पूरी वीडियो को पूरी विस्तार से देखा तब उसको समझ में आया कि बजट आम आदमी भी बना सकता है। अब उसके मन में बजट बनाने की जो कीड़ा है वह कुलबुलाने लगी और बजट कैसे बनाते हैं इसके बारे में वह और सर्च करने लगा। इस तरह से वह एक बहुत ही अच्छा खासा अपना 1 साल का बजट तैयार किया। साल बीतते गए, ऋतिक ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और जब वह फाइनेंशियल बजट के अनुसार जो एक एक्सपेक्टेड गोल्स था, या एक तरह से वो वेल प्लान्ड गोल्स था, जब उसने अचीव कर लिया तो वह यह कहानी अपने साथियों से भी सुनाई और अपने गाँव के बाकी लोगों से भी सुनाई। और इस तरह से ऋतिक फाइनेंशियल प्लानिंग की बजट करके काफ़ी अच्छा खासा एक गोल अचीव कर लिया। लेकिन जब वह इस कहानी को अपने गांव वालों से सुनाता है तो लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आती है। उन्हें सबको यही लगता है कि यह बहुत ही बड़ा जोक है। लेकिन फिर भी ऋतिक को अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट जो करनी थी वह हो चुकी है। अब वह ऋतिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुका है और फाइनेंशियल नॉलेज हो चुका है, तो उस नॉलेज को लिवरेज करने के लिए और अधिक ज्ञान इकट्ठे करता है और फिर वह अपने पैसों को मल्टीप्लिकेशन करते जाता है। सीखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आपकी माइंड एक क्रिएटिव माइंड है और अच्छी तरह से योजनाएं बनाकर निवेश करते हैं तो आप भी अपने सपनों को हंसते हंसते पूरा कर सकते हैं। इस कहानी से समझते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लान्स बनाने के लिए उसके पास धैर्य रखना, अच्छे निवेश का चयन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात, सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और अच्छे निवेश का चयन करना तो अच्छी बात है, लेकिन सही गाइडेंस और व्यक्तिगत सलाह से व्यक्ति अपने निवेशों में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अगर पूरी कहानी को विस्तार से समझे तो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट कैसे समझ सकते हैं, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स है बजट बनाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने आय और खर्चों की समझदारी से बजट बनाएं और अपने खर्चों को समय समय पर नियंत्रित करें। इससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पर आता है सेविंग्स। वित्तीय सुरक्षा के लिए सेविंग्स करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नियमित सेविंग्स प्लान्स बनाएं और उस सेविंग्स अकाउंट्स में नियमित रूप से कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करते रहें। कर्ज का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना, कर्ज के उपयोग को सावधानीपूर्वक करें और उचित रिटर्न पर निवेश करें। आपके पास अधिक ऋण न हो, इस तरह से आप वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ऋणों का समय पर भुगतान करें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का ऋण है तो आपको समय पर भुगतान करना चाहिए। अधिक ब्याज देने वाले ऋणों से बचना चाहिए और उस कर्ज का समय पर इस्तेमाल करें और समय से उसको चुकाते रहें। निवेश करें और ध्यान रखें कि वित्तीय लक्ष्यों पर धन निवेश करना आपके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। एक अच्छा निवेश योजनाएं बनाएं और उसे ध्यान में रखते हुए निवेश करें। अच्छे निवेश का चयन करें। निवेश के लिए सही विकल्प का चयन करें। इससे शेयर मार्केट, वित्तीय निवेश, अग्रिम निवेश आदि शामिल हो सकते हैं। अच्छे निवेश के लिए अगर आप कुछ प्रोफेशनल्स की सलाह लेते हैं तो वह बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से आप अपने नॉलेज का लिवरेजिंग करते हैं और नॉलेज के लिवरेजिंग की वजह से आप उसकी जो एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट, एक्सपोनेंशियल लाभ है वह उठा पाते। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहे। आप अननेसेसरी कहाँ पर खर्चे कर रहे हैं, नियमित रूप से क्या अननेसेसरी ऐसी चीज़ें हैं जो खर्च नहीं किया जाना चाहिए था, या उनकी एक तरह से ट्रैकिंग करते रहे। उचित वित्तीय योजनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित वित्तीय योजनाएं बनाएं।
अपने निवेशों को विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो हर किसी को करना चाहिए। अपने निवेशों को डिफरेंट चीज़ों में निवेश करें और उसका एक तरह से अधिक रिस्क या लो रिस्क, मतलब एक तरह से मॉडरेट रिस्क आपको लेना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, जिससे आपकी जो मैक्सिमम ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो बन सके। और कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। बीमा का उपयोग करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए विभिन्न बीमा योजनाओं का उपयोग करें। यह आपको अनुभवहीन घटनाओं से सुरक्षित रखता है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि फाइनेंशियल सेफ्टी एक तरह से आपको देता है। आप अपने रिटर्न पर नज़र रखें, यानी कि आप जो ROI जनरेट कर रहे हैं, क्या वह ROI एक तरह से मॉडरेट है, लो है या हाई है, इसका ट्रैकिंग भी ज़रूरी है। अगर आप इसका ट्रैकिंग करते हैं तो मैक्सिमम ROI क्या हो सकता है या होना चाहिए, या एक तरह से मॉडरेट ROI क्या होना चाहिए, वह आपको ट्रैक करना हो। अपने निवेशों के रिटर्न का निरीक्षण करें और यदि आवश्यकता हो तो अपने फाइनेंशियल योजनाओं में बदलाव करें और उसका ट्रैकिंग करके उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके उसकी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड यानी कि जो भी आपकी इनकम है उसमें से एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में निवेश करते रहें। फंड अनएक्सपेक्टेड खर्चों को पूरा करने में मदद करता है और वित्तीय एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। स्टडी यानी कि नई नई चीज़ों को सीखते रहें, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल गोल्स के बारे में, तरह तरह की चीज़ों को पढ़ते रहें। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है एक तरह से उन चीज़ों को अगर आप अप टू डेट रखते हैं तो आपको चीज़ों को मैक्सिमाइज करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं, जब आप उन सारे विकल्पों को अध्ययन करेंगे या उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे। उन बेस्ट ऑप्शंस का चुनाव आपके लिए प्रॉफिट या एक तरह से ROI में काफ़ी मैक्सिमाइज कराने में मदद करता है। धैर्य रखें, धैर्य से अपने निवेशों के प्रति सही दृष्टिकोण रखें। निवेश के साथ साथ समय समय रहते रिटर्न प्राप्त करने के लिए धैर्य से काम करें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग निवेश करें। जो समय की डिमांड है उस समय की डिमांड के अकॉर्डिंग कोऑपरेट करें, उसके साथ तालमेल बिठाएं और इसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह से निजी क्षेत्र है और आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स से अगर आप संपर्क करते हैं तो फ़ायदेमंद हो सकता है। वो आपके विशिष्ट एक तरह से स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को समझेगा और आपके अनुसार वह एक तरह से प्लान, स्पेसिफिक पाथ बनाकर आपको देगा कि अगर आप ऐसे पाथ को फॉलो करते हैं तो आप उस गोल्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी करते हैं और इसके बाद कई सारी चीज़ों को समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर हम बात करें कि एक आम आदमी का फाइनेंशियल बजट कैसा होना चाहिए, अगर हम उस पर अगर चर्चा करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए फाइनेंशियल बजट बहुत सारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। कई बार उसकी एस्टिमेटेड बजट ऑफ इनकम से, यानी कि जो उसकी आय क्षमता है या अनुमानित बजट है, उसके अकॉर्डिंग भी तय होता है। सबसे पहले आपको समय समय पर अपनी आय का अनुमान लगाते रहना चाहिए, या आपके वेतन, व्यापार या एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन सब स्रोतों से हो सकता है। इन अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बजट अलग तैयार होती है। अगर एक्सपेंसेज काफ़ी हाई है, लो है, यानी कि खर्चों का अगर हम बजट की बात करें तो बजट के अकॉर्डिंग आपको अपने बजट को तैयार करना होता है। खर्चों की श्रेणियों में जैसे खान पान, आवास, यात्रा, शिक्षा, संगठन आदि, अगर कई किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से डोनेशन दे रहे हैं या जो भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। यह सब आपके खर्चों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रखे हैं या किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने होते हैं। आर्थिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना, यानी कि प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक्स गोल्स। फाइनेंस बजट में आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करते वक्त आपको विभिन्न तरह की जो संरक्षण योजनाएं हैं, जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स, इन सब के माध्यम से आप अपना ये स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इमरजेंसी फंड बनाएं। आपके बजट में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। ये आपकी अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेज है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि नौकरी चली गई, कोई दुर्घटना हो गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो हो रहा है, उन चीज़ों को मैनेज करने में आपको काफ़ी मदद करता है। अब आता है कर्ज का प्रबंधन, यानी कि मैनेजिंग डेब्ट्स। अगर आप अपने कर्ज का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल नहीं करते हैं, बजट सही से नहीं बनाते हैं, उसकी देखरेख सही से नहीं करते हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है और आपकी जो फाइनेंशियल प्लान्स है, उसकी जो बजट तैयार कर रहे हैं, उसमें काफ़ी एक बड़ा सेंध लगा सकता है। इस वजह से इस फाइनेंशियल प्लानिंग की जो बजट आप तैयार कर रहे हैं उसमें इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए
आपको तैयार करना चाहिए। अब आता है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। निवेश से आप अपने परिवार के भविष्य के लिए वृद्धि दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि निवेश में रिस्क शामिल हो सकता है, इसलिए उचित जांच और सलाह के बाद ही निवेश करना चाहिए। अपने को बजट बनाते वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या जो उसके लिए सेविंग्स करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपको अपने रिटायरमेंट्स के लिए एक सिक्योर्ड फ्यूचर ताकि आप चुन सकें, इन सब चीज़ों पे काफ़ी निर्भर करता है।